हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है वुमेन विंग्स। ये तो आप लोगों को अच्छे से पता ही हो चुका है और मेरा नाम है आरती। तो आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं 1 महीने पुराना ब्लॉग। और ये दिन है 31 अक्टूबर का, जिस दिन पापा की रिटायरमेंट थी। और यहाँ आप सबकी मुनमुन बना रही है पापा के लिए डेलगोना कॉफ़ी, जो कि बहुत अच्छे तरीके से वो बना ही लेती है। और यहाँ सब लोग आ गए हैं उसकी क्रिएटिविटी को देखने के लिए। डबल भगोना आ गया रे। तो देख लिए डबल भगोना किसको कहते हैं। तो डेलगोना कॉफ़ी का जो देसी नाम है ना, वो है हमारे घर में डबल भगोना, जो कि पापा का दिया हुआ है। तो यहाँ पापा बातचीत कर रहे हैं कि अभी थोड़ी देर बाद उनको निकलना है आज उनके ड्यूटी में, क्योंकि रिटायरमेंट के लिए वहाँ के लोगों ने पार्टी अरेंज की है। और ये देखिए मुनमुन क्या बना रही है, सिंचन ना। तो मुनमुन यहाँ पे सिंचन बना रही है। उससे हमको पूछना पड़ रहा है कि क्या बना रही है। तुम्हारी कामयाबी बहुत, ये लोग सब मेरे को बोल रही थी चलो नहीं बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन हमको भरोसा था। हाँ, एक बार कोशिश करने में कुछ नहीं जाता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेल डन वेल डन वेल डन। नौका पार नहीं होती। हाँ, क्या 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 फिर से? ऐसा कुछ था ना, डर डर के नौका पार नहीं होती, कुछ ऐसा था इसका पूरा। अच्छा, फिर भी जो बोली अच्छा बोली, डर डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। वेल डन। तो ये सिंचन वाली डेलगोना कॉफ़ी आप लोगों को कैसी लगी? जेका बहुत मेहनत से मुनमुन बनाई थी। और जब भी डेलगोना बनाती है ना, तो कुछ ना कुछ नया क्रिएशन करती रहती है, अपनी क्रिएटिविटी दिखाती रहती है। जैसे मेरे बर्थडे पे बहुत प्यार से लिखी थी हैप्पी बर्थडे आई लव यू मम्मा। तो टूथपिक के सहारे वो हर्शी सिरप लेती है और उससे पूरा डिज़ाइन करती है। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बहुत अच्छे से करती है। तो वो डेलगोना बनाई नाना को अपने स्पेशल फील कराने के लिए। और हम लग गए थे केक बनाने में, क्योंकि आजकल आप देखते ही हैं कि केक बनाते रहते हैं। तो लगा कि चलो पापा के रिटायरमेंट की पार्टी उनको ऑफिस में मिल रही है, तो हम लोग भी कुछ स्पेशल करते हैं। तो उनके लिए केक बना रहे थे। और यहाँ पूजा गन्नू साथ में बैठे हुए थे। ये देखिए हार्ट शेप में उसको भी कॉफ़ी मिल चुकी है पूजा को। और पूजा लोग तो अब जा चुके हैं, लेकिन अभी ये व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो वो पुरानी मेमोरीज पूरी याद आ रही है। बहुत अच्छा लग रहा है देख के हमको भी। और YouTube सच में एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसके ज़रिए हम लोग अपने डेली रूटीन तो शेयर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम खुद भी आप लोगों से सीखते हैं, सबसे सीखने को मिलता है। और सबसे स्पेशल ये होता है कि ये जो मेमोरीज़ है ना, ये लाइफ टाइम के लिए हमारे पास रहती है। जब भी चाहे हम देख सकते हैं बीते हुए कल को, जो कि बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए मुनमुन लगी है डेलगोना बनाने में, हम लगे हुए केक बनाने में, पूजा लगी हुई डेलगोना कॉफ़ी को पीने में, एंजॉय करने में। तो यहाँ पे मुनमुन के हम लोग कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहे, वो सिंचन बना रही थी, उसको हम लोग डिस्टर्ब कर रहे थे। तो वो धमकी देती है कि ठीक है आप भी वॉइस ओवर करना, फिर हम आपको बताएंगे, ऐसे ही हम भी हल्ला करेंगे। तो कुछ इसी तरीके से नोक जोक हंसी मजाक सब कुछ होता है ब्लॉग के साथ। जो आप लोगों को हम लोग दिखाते हैं वो तो होता ही, लेकिन पीछे भी बहुत कुछ होता है। तो यहाँ पे मुनमुन अपने नाना की नज़र उतार रही है, कह रही नाना आप बहुत सुंदर लग रहे हैं आज। तो अगर नाती नातिन अगर नाना की तारीफ कर दे तो इससे खुशी की बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। और पापा अभी जा रहे हैं ड्यूटी। और ये जब जब का ये व्लॉग है उस टाइम पे भी तुरंत पापा को चोट लगी ही थी।
तो बहुत ज़्यादा पेन था, लेकिन अभी इतने प्यार से सारे लोग बुलाए थे तो जाना तो था ही। तो पापा निकल चुके हैं ड्यूटी के लिए। ड्यूटी में भी उनको पार्टी दी गई, ऑफिस में भी था, तो आज का पूरा दिन उनका वहीं निकल गया। और चलिए अब हम लोग अंदर की तरफ चलते हैं और कुछ काम कर लेते हैं। पापा के ड्यूटी जाने के बाद यहाँ पर हम लोग लग गए थे पूजा गन्नू की तैयारी में। और मम्मी बना रही है बेसन के लड्डू, क्योंकि जब भी गन्नू जाता है तो उसको बेसन के लड्डू ज़रूर बना के दिए जाते हैं। और मुनमुन के तो ये ऑल टाइम फेवरेट है। जब मुनमुन 6.5 महीने या 7 महीने की थी, तब से मतलब पहला अनाज जो खिलाते हैं बच्चों को 7 महीने पे अन्नप्राशन के बाद से, मुनमुन बेसन के लड्डू इतने पसंद करती है कि वो उसकी आंखों की चमक देख के आप समझ जाएंगे। और आप सभी लोगों को पता भी है कि मुनमुन को बहुत ज़्यादा पसंद है बेसन के लड्डू। आप दुनिया की सारी स्वीट डिश एक साइड रख दीजिए और नानी के हाथ के ये बेसन के लड्डू एक साइड रख दीजिए, तो मुनमुन हमेशा नानी के लड्डू को ही अहमियत देगी और सब चट कर जाएगी। और बहुत पहले एक बार आप लोगों के साथ कम्युनिटी पे एक फ़ोटो भी शेयर किए थे, जिसमें मुनमुन पूरे एक डिब्बे में, स्टील के डिब्बे में लड्डू लेके बैठी हुई है। तब वो 7.5 या 8 महीने की थी, तब की वो पिक है। तो मुनमुन को बहुत ज़्यादा पसंद है। और साथ में यहाँ हम लोग बना रहे थे ड्राई फ्रूट लड्डू, जिसकी रेसिपी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे देंगे। बहुत ही हेल्दी लड्डू होते हैं, ट्राई ज़रूर करिएगा एक बार। और सर्दियों में तो ये बेस्ट होते हैं, जितने भी ड्राई फ्रूट जैसे डालने आप डालिए। और यहाँ गन्नू आ गए हैं काजू के लालच में। गन्नू को काजू बहुत पसंद है फ्राई किए हुए, और सिर्फ काजू खाने के चक्कर में वो अपने माँ को प्यार कर रहा है कि माँ को प्यार करेंगे तो माँ काजू खिलाएगी। तो गन्नू ऐसा ही है हमारा, और बहुत ही क्यूट है, बहुत प्यारा है हमारा गन्नू। तो देखिए कितना प्यार कर रहा है सिर्फ एक काजू के चक्कर में। तो किचन का काम निपटाने के बाद, लड्डू वगैरह बनाने के बाद, यहाँ पे हम आ गए थे गार्डन में, क्योंकि पूजा के लिए कुछ प्लांट्स निकालने थे। हर बार वो आती है तो उसके पास उसको जो अच्छा लगता है कि हाँ दीदी ये मेरे गार्डन में नहीं है, तो वो हम उसको देते हैं। उसको ही नहीं, कोई भी हमारे घर पे आता है, गेस्ट हो, कोई हमारे फैमिली मेम्बर्स, मेहमान हो, कोई भी, तो उनको रिटर्न गिफ्ट में हमारे यहाँ से प्लांट्स ज़रूर मिलते हैं। उनको जो अच्छा लगता है, जो हम दे सकते हैं, वो हम ज़रूर देते हैं। और अच्छा है, हरियाली को जितनी बांटी जाए उतना अच्छा है। हर जगह फूल पौधे लगने ही चाहिए। तो पूजा को जो जो पसंद आ रहा था वो देते जा रहे थे। और अभी का जो टाइम है ना, हरियाली से याद आया कि अभी तो ऐसा हो गया, कोई आता है ना तो साथ में सैनिटाइज़र और मास्क लेके आते हैं गिफ्ट में। जो खाने पीने की चीज़ें आती है वो तो आती ही है, और साथ में ये गिफ्ट भी आता है। हम लोगों के लिए भी ये गिफ्ट कई बार आ चुका है। और आज जब पापा की रिटायरमेंट थी ना, तो एकदम से मेरे जो मामा हैं, बीच वाले मामा, उनका भी प्लान हो गया था आने का। और वो हमारे लिए जो लेके आए वो लेके आए ही, साथ में वो गिफ्ट में लेके आए थे हैंड सैनिटाइज़र 2-3 और बहुत सारे मास्क। तो हंसी आती है कि यार कैसा टाइम आ गया है। पहले तो सिर्फ मिठाइयाँ आती थी और खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें आती थी, अब तो वो चीज़ें आती ही आती है, साथ में ये है कि सैनिटाइज़र आ रहा है, मास्क आ रहा है। तो देखिए भाई, अभी जो समय चल रहा है तो जो ज़रूरत की चीज़ है वो हर कोई समझता है। तो सबसे ज़रूरी तो यही हो गया है कि आप कहीं भी बाहर जाइए आइए तो अच्छे से हैंड को सैनिटाइज़ करिए, मास्क लगा के जाइए, डिस्टेंस मेंटेन करिए। और अभी विंटर आ गया है तो फिर से ये धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, कम तो हो नहीं रहा है। तो थोड़ा सा अपने सेफ्टी का आप लोग भी ध्यान रखिए, यही मेरा कहना है। और यहाँ देखिए प्लांट्स इकट्ठे करते जा रहे हैं। और हम और आंटी क्या किए, एक बोरी में अच्छे से खाद वाली मिट्टी तैयार किए और उसी में सारे प्लांट्स लगा दे रहे। क्योंकि अगर इतने सारे प्लांट्स अलग अलग पॉट में लगा के देंगे या ग्रोइंग बैग में लगा के देंगे तो उसकी पूरी कार जो है ना वो पौधों से ही भर जाएगी। तो हमको लगा कि उससे अच्छा है कि एक इस तरह से प्लास्टिक की बोरी में सब कुछ मतलब खाद वाद तैयार करके, मिट्टी तैयार करके उसी में सारे प्लांट्स लगा दे। और अभी मौसम भी अच्छा हो गया था, अक्टूबर लास्ट था, तो वो आसानी से मतलब लगा सकती है, पौधे खराब भी नहीं होंगे, मरेंगे भी नहीं।
तो इस तरीके से जुगाड़ से हम काम कर दिए, एक ही बैग में सब कुछ लगा दिए। तो कई बार बता चुके हैं, फिर से बता रहे कि मेरे आधे से ज़्यादा काम जो होते हैं ना वो जुगाड़ से होते हैं। ये लगता है कि बस काम हो जाए अच्छे से, बहुत ज़्यादा उसमें खर्च ना करना पड़े, तो थोड़ा सा पानी भी छिड़काव करते रहें। तो गार्डन से सारा काम निपटा के चलिए फिर से चलते हैं किचन की तरफ। तो यहाँ पे पापा के लिए ये स्पेशल केक बना रहे हैं, और पूरी रेसिपी नहीं शेयर की क्योंकि बहुत सारा काम था, नेक्स्ट डे पूजा लोग को भी जाना था। तो ये बहुत ही प्यार से सुंदर सा एक केक बनाया, टेस्टी बहुत बना था। आप लोग भी बताइएगा केक कैसा लगा। हम लोगों ने तो खाया था तो पता ही है कि बहुत टेस्टी केक बना था। तो ये पापा के लिए स्पेशल गिफ्ट हमारी तरफ से। तो चलिए अब कुछ बातें कर लेते हैं पापा के सर्विस से रिलेटेड। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है, हम कई बार बताया कि पापा जो सर्विस करते थे वो नार्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड में करते थे, एनसीएल में। तो ये क्लिप दिखाने का मेरा सिर्फ एक मकसद है कि आप लोगों को भी पता चले कि कितना रिस्की होता था जॉब करना एनसीएल में। फील्ड वर्क था पूरा, और बड़ी बड़ी मशीनें ऐसी होती थी, कब उनमें आग लग जाए, कब क्या हो जाए, कब लैंडस्लाइड हो जाए, कुछ भरोसा नहीं होता था, कुछ पता नहीं होता था। हर दिन ऐसा होता था कि घर से अगर आप निकल रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं, कोल फील्ड में जा रहे हैं, तो मौत के मुंह में जाने वाली बात होती थी। और अगर शाम तक सही सलामत वापस आ गए तो मौत के मुंह से निकल के आए और आपको एक नई ज़िंदगी मिली। तो कई बार बहुत बड़े बड़े हादसे पापा के साथ भी हुए और बहुत कुछ हुआ, लेकिन भगवान के दया से पापा हमेशा सेफ रहे, तो बहुत कुछ होता रहा। एक बार पापा की जो उंगली होती है ना हाथ की, वो ग्राइंडर से कट गई थी, जो कि जुड़ना बिल्कुल नामुमकिन था, लेकिन पापा की उम्मीद, पापा का भरोसा कि वो जुड़ गई। एक बार क्या हुआ था कि सिलेंडर फटा था तो उसका टुकड़ा पापा के पाँव में धंस गया था, लैंडस्लाइड, मतलब बहुत कुछ ऐसा हुआ है। अगर उतनी सारी चीज़ें बताने चलेंगे ना तो व्लॉग तो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, कहानी ख़त्म नहीं होगी। तो सीधी सी एक बात यही कहेंगे जो मुनमुन स्टार्टिंग में कही ना, तो वो सच है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और डर डर के नौका पार नहीं होती। तो जीवन जो है वो संघर्ष का दूसरा नाम है। आप संघर्ष करते रहिए, जीवन में बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और पापा से हम लोग सच में बहुत कुछ सीखते हैं, हमको भी बहुत हिम्मत मिलती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो ये जो जगह आप देख रहे हैं ना, ये पापा का वो एरिया है जहाँ की बड़े बड़े मशीन के पार्ट्स आते थे जो काम नहीं कर रहे होते थे, जिनको ठीक करना होता था, तो वेल्डिंग करना और सब कुछ। शायद ये एक तरीके का, देखिए ऑफिस वगैरह सब यहाँ पे हैं, बड़े बड़े मशीन के पार्ट्स हैं। एक बार हम भी गए हैं यहाँ पे, और पापा लोगों के इस सर्विस में ट्रांसफ़र भी होते रहते हैं। तो पहले पापा दूसरे प्रोजेक्ट में थे, फिर यहाँ पापा 8-10 साल अपना दिए टाइम। तो लाइफ का जो एक पूरा पार्ट था ना, वो पापा एनसीएल को दिए। कम से कम 48 ईयर्स या 50 ईयर्स पूरा टाइम दिए पापा एनसीएल सर्विस में। तो एक सदी बीत गई और भगवान के दया से अच्छे से पापा रिटायर हो गए। कई बार कई हादसे बहुत बड़े बड़े भी हुए जिसमें बहुत कुछ हो सकता था। तो जो ये दिखता है कि बहुत अच्छी लाइफ है, तो उस लाइफ के पीछे का संघर्ष अगर देखा जाए ना तो बहुत कुछ है। पापा कई बार हम लोगों को बताते हैं, कई टाइम स्टार्टिंग में ऐसा था जब पापा एनसीएल में नहीं आए थे कि एक एक हफ्ते पापा भूखे रहे, उपवास किए हैं। एक एक हफ्ते भूखे रहना, कई बार मतलब जब यहाँ पे स्टार्टिंग में आए थे तो ऐसा हो जाता था, ऐसी जगह थी कि काला पानी की जो सज़ा होती है ना वो इस जगह पे हुआ करती थी जहाँ पे अभी हम लोग हैं। तो अगर नमक, कभी रसोई घर में नमक कम पड़ जाता था ना तो एक हफ्ते बाद ही नमक मिलता था। तो बहुत लंबी स्टोरी है, कभी फुर्सत से फिर आप अगर कहेंगे तो ज़रूर बताएंगे। तो बहुत कुछ है, पीछे का संघर्ष बहुत कुछ है, बस सामने से जो दिखता है वो नहीं होता, उसके पीछे का संघर्ष अगर हम लोग देखेंगे तो वो बहुत कुछ होता है। तो यहाँ पे देखिए सारे लोग पापा के साथ बैठे हुए हैं। अभी हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सुनिए। बहुत ही एक अजीब वक्त होता है कि हम एक पाली से दूसरे पाली में शिफ्ट हो रहे हैं। इसको जो पॉजिटिव एरिया, वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ता है।
और जो निगेटिव ले लिया तो फिर वहीं का वही रह जाता है। इसलिए मैं तो आशा रखता हूँ, मैं इनके व्यक्ति को जानता हूँ, ये बहुत ही पॉजिटिव आदमी है और ये आगे जो है अपना कुछ न कुछ कार्य सोच के ही रखे होंगे और उसको कार्यान्वित करेंगे आगे। बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही सही पर्सनालिटी, बातचीत में, स्वभाव में जानता हूँ। इस लेवल का बिल्डर फिर आपको कम से कम याद नहीं करवाता। हमको एनसीएल है तो एनसीएल बारे में मैंने जानता बारे में लगता, लेकिन कम से कम निगाही को नहीं पारी है, तो सही ढंग से खेलें, चौका छक्का जिस तरह मारते आए आगे भी मारते ही रहे। और एक चीज़ मैं बोलना जरूर चाहूँगा, वक्त की वो धूप या तेज हो आंधिया, वक्त की वो धूप या तेज हो आंधिया कुछ कदमों के निशा कभी नहीं खुलती। उसके बराबर कम से कम काम करके दे ताकि हम कंपनी के ऊपर पहुँचे। बाकी जीवन में तनाव उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं, समय के साथ समझौता करके आगे बढ़े। काम से कभी न डरे, काम को सिखाता है। चाहे कितना भी क्रिटिकल जॉब हो, हार कभी मत मानिए। एक बार आप फेल हो सकते हैं, 2 बार फेल हो सकते हैं, तीसरी बार मेरा वादा है कि आप उस पर सफल जरूर होंगे। और वो 2 बार में जो आप कंपनी की क्षति किए हैं फेल होकर, तीसरी बार अगर वो निकल गया या आप सक्सेस हुआ तो कंपनी की बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देंगे। आपको देखकर डरने वाली आदत छोड़ दें, हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास। काम को सिखाता है। यही बात एक टीम वर्क जो यहाँ पर है, काम आया तो अपने अपनी जान पर सब लग गए, वो हमेशा बना रहे। इसके लिए हम कहीं भी हैं, आप लोगों को एक प्यार में अपनापन नहीं मिलेंगे। कभी भी याद करिएगा, नजर के सामने रहिएगा, ये मेरा वादा है। अपने लिए नहीं, वो सबके लिए होती है। उसको मालिक की साल में रखे, उसको स्वीकार करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर्विस में रहते हुए अपने लिए कहीं न कहीं से हमको सहारे की जरूरत पड़ती है। वो सहारा अगर गुरु के रूप में किसी का मिल जाए तो उसको सहर्ष स्वीकार करके और उनको अपनाने का प्रयास करें। लेकिन बीच में आप लोगों का एक प्यार, आशीर्वाद, अपनापन कहीं भी रहेगा नहीं मिल जाए। हम यहाँ से 36 किलोमीटर दूर से डेली आना जाना, रास्ते की दुर्दशा जो है नजर के सामने, लेकिन फिर भी हिम्मत कभी नहीं हारे। हमको लगता था मैं अपने परिवार से कहीं पैदा हुए, कहीं पले, कहीं शिक्षा दीक्षा हुई, लेकिन भरण पोषण हमारा यहाँ। ये कंपनी भी उस माँ से बढ़ के हमारी ये माँ है। एक माँ थी, वो पैदा की, पाली पोसी, माँ बाप का प्यार मिला, हमको संस्कार मिला, शिक्षा दीक्षा हुआ। हम इस लायक हुए कि हम अपने परिवार का भरण पोषण करके ये कंपनी, इसलिए माँ हम बोल रहे हैं, ये इसी का देन है। आज हम जो आए, अगर हम कहीं से पूंजी से कमज़ोर होते, कहाँ के गुरु, कहाँ के समाज, कहाँ का एक हम छिपरा जाते, कहीं नहीं चल पाते एक कदम। और आज समझते हैं कि गुरु जी जो बोले थे, बेटा नौकरी को नौकरी समझ के करना, तो उसकी कीमत आज हमको समझ में आ रही कि नौकरी को नौकरी समझ के करने का मतलब यही कि खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। जाएगा तो सिर्फ आज के बाद जो काम करेंगे वो अपने लिए करेंगे, और अगर दिल खोल के खुशी खुशी करेंगे तो वो भी स्वीकार करेगा। तो साथ में ही भूल की गुरु जी की तरफ है, आप एलसीएल से रिटायर हो। कहना था कि बेटा याद रखना, हम दिल भी आए शुरू से, हम क्या करेंगे, हमको कोई अनुभव नहीं। मेरा रास्ता फकीरी लाइन आप लोग जानते हैं। हमको हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई से कोई मतलब नहीं है। इंसान हो गए, इंसानियत को गले लगाने के लिए तैयार है, करने को होने के लिए तैयार है। ईश्वर के नाम
इसके बाद यहाँ पे पापा के सेक्शन के जितने भी स्टाफ थे सबके साथ यहाँ पापा खाना खा रहे हैं। वैसे पापा बाहर बिल्कुल खाते पीते नहीं है, चाहे शादी पार्टी हो या कुछ भी हो, लेकिन ये सभी लोगों का प्यार ही था जो पापा सबके साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। और चोट भी लगी, आप लोगों को पता ही है, बहुत पेन होता है, लेकिन फिर भी वो सबके साथ बैठ के खा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था हम लोगों को भी देख के। तो सेक्शन से निकलने के बाद अब पापा को ऑफिस के लिए जाना था, क्योंकि वहाँ भी मतलब एक साथ होता है एनसीएल में कि जितने लोगों का रिटायरमेंट हर दिन होता ही है कई लोगों का, तो पापा के साथ भी उस दिन कई लोगों का रिटायरमेंट था। तो उन सबको ऑफिस में बुलाया जाता है, वहाँ भी जो होता है रिटायरमेंट में जैसे जो होता है वो सब किया जाता है, तो वहाँ भी जाना था। तो चलिए आप लोग साथ में देखते चलिए कि आसपास का लोकेशन कैसा था। और 35 किलोमीटर हर दिन जाना, 35 किलोमीटर से वापस आना इस एज में बहुत बड़ी बात थी। बहुत समझिए एक तरीके से पापा का वनवास कटा है कि इतने लंबे टाइम के बाद अब पापा आराम कर रहे हैं। तो अभी जो समय बीत रहा है वो बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सा जो उनको प्रॉब्लम हो गई उस वजह से थोड़ी परेशानी है, लेकिन हाँ ये सुकून है कि अब वो भाग दौड़ नहीं है। आज आपका इतना इम्पोर्टेंट डे है, आज हमारे गुरुजी हमें छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन हमेशा दिल में रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। जीवन में जो एक भाग दौड़ रहती थी कि कुछ भी हो, कैसा भी मौसम हो, बारिश का, गर्मी की, धूप, सर्दी की, ठंडक, सब में हम लोग अपने घरों में रहते थे। और पापा सुबह 6:30 बजे के बाद एकदम भगदड़ होती थी कि नहीं अभी जाना है, लेट हो जाएगा, लेट हो जाएगा। तो वो भी एक बहुत टफ टाइम था जो बीत गया, लेकिन अच्छा था, बहुत कुछ था। और ये सारे रास्ते होते थे जो उनको पार करके जाने होते थे, आप देख ही सकते हैं। हो गया और देश के मोबाइल में आज कोई फोटो खिंचा रहा है, देख लीजिए गुरुजी, इसका मोबाइल में खाली लूडो है। हाँ खाली लूडो है, खाली लूडो है, लूडो है, एक दाल है। खींचने आता है फोटो आपको? ठीक है भैया, और कोई जाएगा साथ में? तो ड्यूटी, ऑफिस, सब जगह से आने के बाद अब बारी थी घर में छोटे से सेलिब्रेशन की। और यहाँ पे मामा आ चुके हैं, और जो ब्लू जीन्स में है वो है मेरे संतोष मामा, और साथ में जो 2 और मामा हैं वो मामा के बेस्ट फ्रेंड हैं, मतलब बचपन के फ्रेंड, आगे बताएंगे उनके बारे में। तो यहाँ पे पापा को टीका कर रहे हैं, और पापा बहुत थक चुके थे क्योंकि इतना लंबा टाइम वो आज बैठे ही रह गए थे, तो पेन उनको बहुत ज़्यादा था, इसलिए जल्दी से हुआ कि केक कट करते हैं, उसके बाद आप आराम करिए। प्लानिंग तो बहुत बड़ी थी हम लोगों की कि बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, रिटायरमेंट का जो पार्टी रहेगा अच्छे से देंगे, लेकिन कोरोना की वजह से पॉसिबल नहीं हो पाया और सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। वरना जो रिटायरमेंट की पार्टी थी वो बहुत अच्छे से हम लोग करने वाले थे, सारे रिलेटिव्स आते, फ्रेंड्स आते, पापा के फैमिली मेम्बर्स आते, बहुत कुछ प्लानिंग था, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो लगा कि चलो छोटा सा ही सेलिब्रेशन लेकिन कर ले। और मामा भी आ गए अचानक से, जो कि बिल्कुल प्लान नहीं था, उनको भी नहीं पता था कि आज ही जीजा जी का रिटायरमेंट है। तो ये एक संजोग की बात थी कि इसी टाइम पे मामा भी आ गए। तो केक कटिंग भी हो गया है, बस अब पापा को जल्दी जल्दी से हम लोग केक खिलाएंगे। और उसके बाद ये हुआ कि बस आप लेटिए, क्योंकि वो पूरा दिन की भागदौड़ जो रही ना, सुबह से ही निकल गए थे 10 बजे से, और रात के उनको 8 बज गए थे आने में, तो बहुत ज़्यादा वो थक भी गए थे और उनके कमर में बहुत पेन भी था। तो अब वो आराम करेंगे। और मामा के साथ ये जो 2 लोग हैं, ये भी मामा ही हमारे, बचपन से हम लोग इनको देखते आए हैं। ये मामा के, हमारे संतोष मामा के ये बेस्ट फ्रेंड है। हम लोग जितनी एज मुनमुन की है ना, सेम एज से शायद इन लोगों की दोस्ती चली आ रही है, हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं मामा को। तो आज के समय में इतनी घनी दोस्ती, इतनी पुरानी दोस्ती, वो भी
बिल्कुल निस्वार्थ, बहुत रेयर ही देखने को मिलती है। लेकिन मामा की दोस्ती बहुत पुरानी है, इसको तो हम लोग भी जानते हैं। तो वो लोगों का, सबका, इन तीनों लोगों का अचानक से प्लान हुआ, किसी काम के वजह से मामा आए थे यहाँ पे। तो रुके भी नहीं, सिर्फ एक दिन रहे, लेकिन बहुत अच्छे टाइम पे आ गए थे कि थोड़ा हम लोगों को भी अच्छा लगा कि मामा आ गए हैं। तो वही सारी बातें हो रही थी और सारी चीज़ें, मतलब हम लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। तो आज के समय में इतनी घनी दोस्ती, निस्वार्थ दोस्ती बहुत रेयर ही मिलती है देखने को। और सभी लोगों का नेचर भी बहुत अच्छा है। तो पापा देखिए यहाँ बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, उनके मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो बस हम उनके थोड़े से पाँव दबा रहे थे कि ताकि उनको थोड़ा सा आराम मिल जाए, क्योंकि तकलीफ़ थोड़ी है। और यही था पूरे दिन का, उनका रिटायरमेंट वाले दिन का जो भी था आपके साथ शेयर किए। और अभी बहुत अच्छा लगता है, पापा घर में रहते हैं, हम लोगों के साथ रहते हैं, पूरा टाइम हम लोगों के साथ ही बीत रहा है। वो हमको याद आ गया ना, मुझे मामा को बहुत पसंद है, ला सबसे चला के ऊपर से तीनों नहीं बैठो ना, बना दिए अच्छा ठीक है, और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है और सारे लोग नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ते में बनाए थे इडली, सांभर और चटनी। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का ये ब्लॉग, बताइएगा ज़रूर। और पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, जिससे कि आपको हर वीडियोस ब्लॉग की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।